गुरुदेव प्रणाम, सादर शरण वंदन। जैसा कि आज क्रिया योग के प्रणेता हैं आप, ऐसा हमें जानकारी मिला है और हमारे मन में यह विगत कई महीनों से बोल सकते हैं कि ये बात चल रही थी कि यदि हम आज क्रिया योग में प्रवेश करें तो हम किस चरण तक पहुंचने पर आत्म साक्षात्कार और सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं। कृपया आप बताने की कृपा करें। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। आज क्रिया योग, देखिए जो भी संत हैं हमारे संस्कृत सनातन में, ध्यान योग साधना में, तो सबके अपने अपने कोर्सेस होते हैं या भगवान ईश्वर की प्रेरणा मिलती है कि आपके माध्यम से समाज को यह देना है, आपके माध्यम से समाज को यह देना, आपके माध्यम से समाज को यह देना है, यह आपके माध्यम से यह कार्य है। उसी प्रकार से आज क्रिया योग, यह मेरे गुरु जी का मार्गदर्शन पे सारी चीज़ें प्राप्त हुई है ईश्वर की प्रेरणा से। और जो मेरे सूक्ष्म गुरु हैं, दादा गुरु के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि, जिनकी आज सूक्ष्म अवस्था की आयु 50,023 वर्ष है। आश्चर्य लगेगा, आज से 50,023 वर्ष पूर्व मैं उनके सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। इसके बीच में मेरे 6 जन्म हुए, 6 जन्म के बाद ये मेरा 7वां जन्म है और 7वें जन्म का पूरा शोध, 50,000 साल की कई जन्मों की मेरी यात्रा का निचोड़ है आज क्रिया योग। आज क्रिया योग का तात्पर्य है आज से आत्मा, स से साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार अर्थात ऑल टाइम मेडिटेशन, यानी योग का एटीएम। आप एटीएम रखती हैं जी। सभी कोई रखते हैं जी। आज वीज़ा पासपोर्ट के लिए आजकल क्या कार्ड बनने लगा है एटीएम जैसे। एटीएम का फुल फॉर्म लोग बाग क्या कहते हैं? एनी टाइम मनी। हर समय हमको पैसा चाहिए तो हमारा जीवन चलेगा। और यदि इस जीवन को सुडौल और सुंदर बनाना है तो हर समय हमें ध्यान की अवस्था चाहिए और ध्यान की ऊर्जा चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑल टाइम मेडिटेशन, हर समय ध्यान। इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीएम, है ना? अच्छा है ना? हम ध्यान के बिना हमारा जीवन नहीं ना। बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ो, बेटा सीढ़ी अच्छे से चढ़ो। माँ भोजन बनाती है, ध्यान से पकाती हैं, यदि ध्यान नहीं होता तो नहीं पक पाता। तो हमारा संपूर्ण जीवन ध्यान पर निर्भर है। तो उसे हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आज क्रिया योग का नाम दिया गया है। आज क्रिया योग ही में यदि आप लोग प्रवेश करते हैं तो अपने आप में आप संपूर्ण सफल जीवन जी सकते हैं। सफल जीवन जीने की कला की प्राप्ति का नाम है आज क्रिया योग। अब जब हम आज क्रिया योग में चलेंगे तो इसको हमने 7 चरण में आज क्रिया योग को बनाया है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है? तो ध्यान धारणा समाधि में हमें क्या चाहिए? हम सुबह से लेके शाम तक का पूरा रूटीन है, मानव जीवन है। जैसे हम सांसें लेते हैं कब? जब एक छोड़ते हैं तब, परंतु लोगों को याद नहीं क्योंकि हैबिट में आ जाता है। वैसे आज क्रिया योग को आप लोगों को अपने जीवन के दिनचर्या में लाना पड़ेगा। जिस प्रकार जीवन चलाने के लिए प्राण चेतना है, प्राणवायु है, उसी तरह आपको सफल जीवन जीना है तो आज क्रिया योग ऑल टाइम मेडिटेशन को अपनाना पड़ेगा। इसको हमने 7 चरण में बांधा हुआ है। 7 स्तंभ से आप लोग गुजरेंगे तब जाकर आपको आत्म साक्षात्कार होगा। और आत्म साक्षात्कार होने के फायदे, जीवन भर निरोग काया, लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, परिवार में सकुशलता। यदि आपके 4 बच्चे हैं तो एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण नहीं जाएंगे। समाज का समावेश रहेगा, समानता, आपस में समांतर भाव रहेगा लोगों के बीच में, एक दूसरे को लोग समझेंगे, खुशहाली रहेगी तो स्वर्ग की अनुभूति करोगे, सतयुग की अनुभूति करोगे। घर में सबसे पहला तो जो कलह होता है वह कलह नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को लोग समझने लगेंगे, मन पर स्थिरता आ जाएगी तो गलत शब्द नहीं निकलेगा, आत्म अनुभूति हो जाएगी तो प्रसन्न चित्त रहेंगे। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, आपका संपूर्ण शरीर बन जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार इस सौर मंडल में इतनी नकारात्मक ऊर्जा है कि मकड़े के जाले की तरह छल्ले के छल्ले पूरा हवा है, ये दूषित वायु है। जैसे एक नाली से पानी बहता है तो स्वच्छ पानी बहुत तेज प्रवाह से जाता है, कुछ भी ऐसे उंगली भी रखो तो निकल जाएगा पानी अगल बगल से, एक लकड़ी भी डालो तो अगल बगल से निकल जाएगा। परंतु एक गंदी नाली में जाओ, एक ऐसे लकड़ी रखो तो इतना कचरा लेके बहती कि पूरी नाली जाम होकर उसका पानी पूरा रोड में फैल जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ।
तो उसी तरह से दूषित या ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता वायु जिसको हम अनुभूति कर रहे हैं, यह पूरा फैला हुआ है। इसका हजारों टन का वजन हमारे मस्तिष्क में है। पहले का इंसान जंप करता था तो 10 फीट तक ऊपर जंप करता था, आज हम 2 फीट कूदते हैं और सांसें फूलने लगती है, क्योंकि दूषित वातावरण हमारे ऊपर समाहित है। और हम सांसें लेते हैं तो क्या लेते हैं, दूषित वायु लेते हैं। जब दूषित वायु लेंगे तो हमारे अंदर के जो पवित्र और पॉजिटिव इन्फिनाइट एनर्जी वाले जो प्रकृति के सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम है अंदर के, तो वह जब गंदा भोजन पाएंगे, गंदा प्राणवायु पाएंगे तो वह गंदी एनर्जी देंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक नकारात्मक आएगा, तनाव आएगा, आत्महत्या के लिए प्रेरित होंगे, गुस्सा आएगा, गलत रास्ते में जाएंगे। 80% लोगों की अवस्था बन गई है। और वो कई बार सोचते हैं कि यार मैं तो अच्छी जगह बैठा हूँ और मेरे अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी आती है।